तो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर ली थी, तो आज हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, डायरेक्ट बात करें तो सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के बीच के डिफरेंस को कहेंगे सुपर प्रॉफिट, अगर एक लाइन में इसकी मीनिंग की बात करें। और यहाँ पर यही है फॉर्मूला भी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है, इसकी बात करें तो हमने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया और हम कमा रहे हैं 50,000। बिजनेस में 1 लाख लगाकर हम कमा रहे हैं 50,000, लेकिन हमारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने भी 1 लाख लगाया लेकिन वो कमा रहे हैं 40,000। हमने लगाया तो हम कमा रहे हैं 50,000 और हमारे सभी कंपटीटर कमा रहे हैं 40,000। तो 50,000 माइनस 40,000, 10,000 का डिफरेंस क्या है, सुपर प्रॉफिट। यानी कि हमारे बिजनेस में कुछ खासियत है कि हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, या कुछ और फैक्टर हो सकते हैं। तो ये 10,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हम अपने कंपटीटर से ज्यादा कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो दो पॉइंट आए हैं यहाँ पर, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे और उनकी एवरेज निकाली जाएगी। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कोई होगा तो वो लेस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। लास्ट वीडियो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड की थी उसमें भी ये बात की थी। एबनॉर्मल प्रॉफिट कोई होगा तो वो लेस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिए गए होंगे पास्ट ईयर्स के, उनकी एवरेज निकाली जाएगी। अगर 4 ईयर के दिए हुए हैं तो बाय 4 हो जाएगा। जो एवरेज आएगी उसमें से जो भी ये प्रॉफिट है तो लेस, लॉस है तो ऐड। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, पहले हम कोई मैनेजर को एक्सपेंसेस नहीं हो रहे थे क्योंकि पहले जो मैनेजर था उसे हम कोई सैलरी नहीं दे रहे थे, मैनेजर पहले था ही नहीं। अगर अब हम रखेंगे मैनेजर तो सैलरी देनी होगी, तो वो एक्सपेंस बढ़ गया। थर्ड पॉइंट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो भैया देना पड़ेगा, वरना मोदी जी की जेब में क्या जाएगा। इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, माइंड में रखने हैं कि अब नॉर्मल प्रॉफिट ऐड होना है, अब नॉर्मल लॉस लेस हो जाना है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन कोई पहले नहीं दे रहे थे, अब देना है तो वो लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा तो वो भी लेस हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करने पर नॉर्मली हमारे कंपटीटर या अदर फर्म्स को कमा रही हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है परसेंटेज भी। उसके बाद सुपर प्रॉफिट क्या से आएगा, एवरेज जो प्रॉफिट हम निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, उसमें से लेस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम निकालेंगे उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट और गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ का मान लीजिए 2 है, तो जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड एक बार फिर देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच के डिफरेंस को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट होंगे उतने से डिवाइड, और ये एडजस्टमेंट की जाएंगी प्रॉफिट की, लॉस की, रेम्युनरेशन की और इनकम टैक्स की। उसके बाद आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जब आ जाएगा उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एक टॉपिक है, इसी के साथ उसकी जो टॉपिक हमने अभी तक कर लिया है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 5 लाख, प्रॉफिट दी हुई है 2009, 10, 11, 12 के 1,22,000, 1,50,000। 2011 में लॉस है 20,000 का और 2012 में प्रॉफिट है 2,10,000 का। मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8%।
एंड 2% रेट ऑफ रिटर्न टू कवर रिस्क ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। तो मार्केट रेट जो नॉर्मल रेट होता है, मार्केट रेट और नॉर्मल रेट सेम ही चीज़ है, तो 8% प्लस 2%, तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें दी हुई है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100 क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सो 1,22,000 प्लस 1,50,000, सो 1,22,000 1,50,000, यहाँ पर 20,000 का लॉस है, तो सबसे पहले 2,10,000 का प्रॉफिट। तो सबसे पहले इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं लॉस वाले के अलावा। सो 2 8 4,82,000, तो इसमें से 20,000 का लॉस अगर हम लेस कर दें तो ये आ गया 4,62,000 बाय 4। सो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, सो 1,15,500 आ गया एवरेज प्रॉफिट। हमने क्या किया, 4 साल के जो प्रॉफिट थे सबसे पहले उनकी एवरेज निकाल ली, तो अब वो आ चुकी है 1,15,500, 1,15,500 रुपीज। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 5 लाख इंटू 10% बाई 100, तो ये आ गया 50,000। 50,000 है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट और ये आ चुका है एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करनी होगी। रेमुनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर नॉट एंगेज इन बिजनेस, तो अल्टरनेटिवली 36,000 रुपीज आ रहे थे कहीं और से बिजनेस के बाहर से, तो वो भी इंक्लूड होंगे इन प्रॉफिट्स में, तो वो लेस हो जाएगा। तो 36,000 रुपीज जो हर साल आ रहे थे, तो हमने एवरेज निकालने के बाद उसमें से लेस कर दिए, तो यहाँ पर करने के बाद 79,500, तो यहाँ पर ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले ये एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, उसके बाद ये एडजस्टमेंट कर दी 36,000 रुपीज की, तो ये आ गया 79,500 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और यही हमें सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए होता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल आ चुका है 79,500 माइनस नॉर्मल 50,000, तो ये आ गया 29,500 रुपीज। क्या आ गया, ये सुपर प्रॉफिट आ गया 29,500। तो इसके बाद 3 ईयर परचेज पर हमें जो गुडविल है वो निकालनी है। सो 29,500 इंटू 3, 88,500 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था जो टॉपिक हमने अभी तक किया। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें इस क्वेश्चन में तो दी हुई थी, अब हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो इसी के साथ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं दी होगी क्वेश्चन में, रेट नॉर्मल रेट दिया हुआ होगा, लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी होगी। तो उस टॉपिक की पहले बात करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरी क्यों है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं रिलेशन है उसका डायरेक्ट किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। क्योंकि अगर कैपिटल जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे, तो प्रॉफिट का रिलेशन कहीं ना कहीं है। अगर 10 रुपए लगाएंगे तो 1 कमाएंगे, 100 लगाएंगे तो 10 कमाएंगे, 1000 लगाएंगे तो ही 100 कमाएंगे, यानी कि कैपिटल बढ़ेगी, जो हम कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं लगा रहे हैं वो ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट के चांसेस अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट ज्यादा होंगे ये गारंटी नहीं होती, लेकिन इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कैपिटल हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना है, फिक्स एसेट्स पर करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना कि जो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स होंगी वो करंट प्राइस पे ली जाएंगी,
यानी कि जो प्राइस आज का है, मार्केट वैल्यू जो आज की होगी, बिल्डिंग पहले 4 लाख की थी, अगर आज 5 लाख की है तो 5 लाख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पहले 8 लाख का था, आज 5 लाख का है तो 5 लाख लेंगे। तो जो करंट में प्राइस है करंट डेट पर वो। सेकंड पॉइंट इज fictitious assets like share issue expenses, underwriting commission, discount on issue of share and debenture, advertisements expenses account। तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस होंगे इन्हें इग्नोर किया जाएगा, इन्हें इंक्लूड नहीं करना है एसेट्स में। ये सभी जो भी है शेयर इशू एक्सपेंस, कमीशन, अंडरराइटिंग वाला या डिस्काउंट जो हमने दिया या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो, तो ये सभी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, नाम मात्र की एसेट है, इनका वैल्यूएशन के टाइम पर ये इंक्लूड नहीं होंगी। थर्ड वन इज गुडविल। गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो हो रही है तो उसे भी इंक्लूड नहीं करना। एक्सक्लूडेड का मीनिंग इंक्लूड नहीं करना बैलेंस शीट में अगर गुडविल शो हो रही है। उसके बाद लायबिलिटीज में सभी आएंगी, डिबेंचर, क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्स प्रोविजन एटसेट्रा। बीपी मींस बिल पेबल, तो लायबिलिटी सभी आएंगी। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का जो हम अगर हमें निकालनी है उसका फॉर्मूला। लेकिन कुछ अकाउंटेंट्स हैं जो इसे यूज करते हैं, कुछ यूज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था अभी उसमें हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई थी 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट था 10%, तो उसके हिसाब से हमने 50,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्यादा अच्छा माना जाता है किससे? इससे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो उसे किस तरह से निकालेंगे उसी की अब हम बात करेंगे। तो यहां पर हमें बात करनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज का फॉर्मूला नंबर 1 से फर्स्ट चीज है कैपिटल एम्प्लॉयड एट बिगिनिंग, की जो साल की स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जो कैपिटल थी, और कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड, और साल की एंड में जो कैपिटल थी बाय 2। किस तरह से? मान लीजिए साल की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 1 लाख और साल के एंड में कैपिटल थी 1,24,000, तो ये हो जाएगा बाय 2। तो 2,24,000 बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1,12,000। तो ये आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्यादा अच्छा माना जाता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से, क्योंकि हमें इसमें पता चलता रहता है कि पर मंथ किस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट इंक्रीज होने के बाद वापस बिजनेस में ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से ज्यादा फेयरली माना जाता है, अच्छा माना जाता है, लॉजिकल माना जाता है एज कंपेयर टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड एट बिगिनिंग ना दी हो तो क्या होगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड सिर्फ दी हो तो किस तरह से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे? और क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, जो बुक में क्वेश्चन है वो इसी तरह की है कि कैपिटल बिगिनिंग की दी ही नहीं हुई, एंड की दी हुई है, यानी कि जो लास्ट ईयर के एंड की थी कैपिटल वो दी हुई है, स्टार्टिंग की दी नहीं हुई। तो किस तरह से निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें जो कैपिटल एट एंड होगी, जो पूरी तरह से हम एडजस्टमेंट करने के बाद निकालेंगे, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सेकंड फॉर्मूला है, जब कैपिटल एम्प्लॉयड एट बिगिनिंग ना दी हो तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल एट एंड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो इसी एग्जांपल को अगर हम लेकर चलें तो कैपिटल एट एंड थी 1,24,000, साल की एंड में कैपिटल थी 1,24,000, और बिगिनिंग से कंपेयर करें तो कितना जो कैपिटल में इंक्रीज हुआ 24,000। तो 24,000 का जो स्टार्टिंग और एंडिंग की कैपिटल में इंक्रीज दिख रहा है वो 24,000 क्या होगा? वो 24,000 प्रॉफिट हुआ होगा जो साल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो उस साल में 24,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो वही ऐड हुआ होगा कैपिटल में, उसकी ऐड होने के बाद ही कैपिटल इंक्रीज हुई होगी। तो उसी तरह से कैपिटल एट एंड अगर 1,24,000 है तो प्रॉफिट
कितना था 24,000, तो उसका हाफ करना है, तो -1/2 ऑफ 24,000, तो ये आ जाएगा 1,24,000 -12,000, तो ये आ गया 1,12,000। देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी कि इसमें कैपिटल एट एंड 1,24,000 कब होगी, जब प्रॉफिट ऐड होगा। प्रॉफिट यानी कि डिफरेंस आ रहा है इनमें 24,000 का, तो 24,000 का हाफ 12,000 उसमें से लेस हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 1,12,000। यहाँ पर कैपिटल स्टार्टिंग में थी 1 लाख और साल की एंड में हो गई 1,24,000, यानी कि 24,000 का जो इंक्रीजमेंट है प्रॉफिट है, अगर इसको 12 से डिवाइड करें तो पर मंथ 2,000 रुपीज का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि हम पर मंथ 2,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसे बिजनेस में लगा रहे हैं और उसका भी कैपिटल के रूप में यूज हो रहा है, और जिससे प्रॉफिट और बढ़ेंगे। तो ये ज्यादा लॉजिकल माना जाता है एज कम्पेयर टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में ज्यादातर यही मेथड यूज होता है, जिसमें कि कैपिटल एट एंड दी हुई होगी, -1/2 हो जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट, और जिससे हम निकाल लेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बाकी क्वेश्चन एज इट इज होता है। अब हम इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। सो फाइनली बात करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो बैलेंस शीट दी हुई है हमें 31 मार्च 2012 को। इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख की, रिजर्व 3 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी में लोन है 1,50,000 का, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है 70,000 के, नॉन करंट एसेट्स, एसेट साइड की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट गुडविल 3 लाख 4,60,000, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल और कैश 1 लाख 1,20,000 30,000, और करंट एसेट्स में शेयर इशू एक्सपेंस 10,000 के। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 5,70,000, प्रॉफिट दिए हुए हैं 5 ईयर्स के, डिविडेंड एट 10% फॉर 2000 8 9 10 एंड 15% फॉर 2011 12। तो कैलकुलेट गुडविल एट 2 ईयर, परचेज सुपर प्रॉफिट, इनकम टैक्स 50% सॉरी, तो इनकम टैक्स लगना है 50%। तो ये सभी चीज हमें दी हुई है, हमने कंप्लीट क्वेश्चन रीड कर लिया है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट के लिए दो चीज चाहिए होती हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस होता है। तो सबसे पहले अगर हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000 3,50,000 और 5 लाख। तो इन सभी को अगर हम टोटल करके 5 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर इन्हें टोटल करें तो ये आ रहा है 16 लाख हैं टोटल, तो बाय आ जाएगा 5, तो 3,20,000, तो 3,20,000 रुपए आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अभी इनकम टैक्स भी लगना है, तो इसका 50% यानी कि हाफ, तो 3,20,000 आया है एवरेज प्रॉफिट। इसमें से लेस हो जाएंगे 1,60,000, तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज। तो अब ये जो 1,60,000 रुपीज आया है ये है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो है ये एकदम करेक्ट है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 1,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एसेट्स को लेंगे सबसे पहले। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की है बैलेंस शीट में, लेकिन करंट वैल्यू है 5,70,000, तो 5,70,000 प्लस प्लांट 4 लाख का। उसके बाद गुडविल, लेकिन अभी हमने बात की थी जब हमने इस टॉपिक को समझा कि गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है तो उसे नहीं रखना, उसे इंक्लूड नहीं करना। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 1 लाख की। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 के, और उसके बाद कैश है 30,000 का। उसके बाद करंट एसेट्स में शेयर इशू एक्सपेंसेस है। तो जब हमने इस टॉपिक को समझा था उसमें भी ये पॉइंट था कि
ये चीज को जो शेयर इशू एक्सपेंस होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन होते हैं, तो इन सब को इंक्लूड नहीं करना होता। तो बस सिर्फ इतने ही एसेट्स हैं। तो ये हो गई 12,20,000 की। तो ये एसेट्स जो टोटल हो गई हैं 12,20,000 रुपीज की हो चुकी हैं टोटल एसेट्स। इसमें से लाइबिलिटीज लेस होंगी। लाइबिलिटीज में दो ही चीज है हमारे पास, लोन है और ट्रेड पेबल है। 1,50,000 प्लस 70,000, तो 2,20,000 हो जाएगा लेस। तो 12,20,000 में से 2,20,000 लेस कर दें तो ये आ जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज क्या आ गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो करंट ईयर का प्रॉफिट उसका हाफ। तो सबसे लेटेस्ट जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 5 लाख। तो क्या ये 5 लाख का हाफ होगा? बिल्कुल भी नहीं। 5 लाख पर पहले 50% टैक्स लगेगा जो कि होगा 2,50,000। तो 5 लाख माइनस 2,50,000 टैक्स के, तो बचेगा 2,50,000। अब इसका होगा 1/2, तो 1,25,000। तो एसेट जो हमारी एसेट्स माइनस लायबिलिटी को लेस करने के बाद अगर 10 लाख रुपीज जो आए उसमें से लेस होगा 1,25,000, तो ये आ जाएगा 8,75,000। तो ये आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8,75,000। तो अब 8,75,000 भी आ गया। तो हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए सबसे पहले इसके साथ नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट कैसे आएगा? जो डिविडेंड है फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए 10%, सो 10% प्लस 10% प्लस 10%, और लास्ट 2 ईयर्स के लिए 15%। तो ये मार्केट रेट है, यानी कि नॉर्मल रेट है। तो ये हो जाएगा 60/5, 12%, यानी कि नॉर्मल रेट आ गया 12%। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ली है, तो 8,75,000 इंटू 12/100 हो जाएगा। तो ये आ गया 1,05,000। तो 1,05,000 आ चुका है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन कंप्लीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट दी हुई थी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू चेंज थी, 5 साल के प्रॉफिट थे, नॉर्मल रेट दिया हुआ था लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से टैक्स दिया हुआ था, और सुपर प्रॉफिट निकालना था 2 ईयर परचेज पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकाला सभी 5 ईयर्स को ऐड करके बाय 5, 3,20,000। फिर उस पे 50% इनकम टैक्स लग गया 1,60,000। तो 1,60,000 जो बाकी बचा ये आ गया एक्चुअल का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हमें चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, एसेट्स को ऐड किया, गुडविल को इंक्लूड नहीं किया और शेयर इशू एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया, बाकी सबको ऐड किया। तो वो आ गया 12,20,000। उसमें से जो लायबिलिटीज थी ट्रेड पेबल और लोन 2,20,000 का, वो हो गया लेस, तो ये आ गया 10 लाख। अब ये जो था ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड थी या कैपिटल एम्प्लॉयड आप इसे कह सकते हैं। हमें निकालनी थी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने क्या किया, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसका सबसे पहले तो उस पे 50% टैक्स लग गया, तो 5 लाख का हाफ हो गया 2,50,000। फिर उसका हाफ किया हमने 1,25,000, लेस हो गया 10 लाख में से, तो ये आ गया 8,75,000। तो 8,75,000 हो गया एक्चुअल एवरेज जो हमें निकालना था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मल रेट निकाला। तो 10 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए था 10%, और 2 के लिए 15%, सभी को ऐड किया 60/5, 12%। सो 8,75,000 इंटू 12/100, 1,05,000। अब हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 1,60,000 और नॉर्मल भी है 1,05,000। तो हमें क्या करना है सिंपली, तो 1,60,000 माइनस 1,05,000, तो ये आ गया 55,000। 55,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स परचेज के लिए। तो 55,000 इंटू 2, 1,10,000 आ गया इसका आंसर गुडविल के लिए। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें
नहीं दिया हुआ था और हमने खुद उसे निकाला। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में ये दो ही टॉपिक थे, दोनों की बात कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड मेथड की बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दोनों मेथड इंक्लूड होते हैं, थर्ड मेथड के अंडर ये दोनों आते हैं, तो उसी की बात करेंगे। उसके अलावा दूसरे चैनल पर भी इंग्लिश की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो उन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही टॉपिक समझ आ चुका है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।